आज वाला लेक्चर थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला कल बता दिया था क्या होता है। जी सर। फिशर ने 3D मॉलिक्यूल को 2D पेपर पे बनाना सिखाया। अब इसका तरीका बड़ा आसान है। लेट ए कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ जो ए और बी बॉन्ड है मेरा बेटा, ये है बॉन्ड्स इन प्लेन। क्लियर। ये जो है और ये जो है डॉटेड वेज है। कोई दिक्कत। अब नहीं इसमें सर। करना क्या है। पहला स्टेप, बॉन्ड्स present in plane are made vertical। मतलब समझ आ गया, वर्टिकल रखने हैं। ठीक है, समझ गया मेरा पुत्र। बॉन्ड above plane is sent inside the V। ये देख बेटा, इसको V के अंदर लेके ये V बन रहा है ना मेरा बच्चा, समझ रहा है। तो ये A और B आ गया। above द प्लेन कौन सा है, X है कि Y है, Y। और फोर्थ एटम लगाते, क्या ये समझ आया। यस। इसको समझ पहले। जी।
बजाया बेटे। साई यू गॉट इट बेटा? सर लिख ही रहा था, आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ हाँ बेटे, जो प्लेन के बॉन्ड है ना, उनको वर्टिकल सीधा रखेगा, ठीक है। नहीं नहीं प्लेन सर, के ये बॉन्ड, फिशर बॉन्ड से बोल रहा हाँ फिशर वाला ही। ये जो हूँ। जो दो सिंपल लाइन है, ये तो बॉन्ड्स इन प्लेन है, हाँ जी। ठीक है। और ये जो हार्ड जी वेज है, ये अबव द प्लेन बॉन्ड है। और जो डॉटेड वेज है, ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है। क्लियर? जी जी अब ये जो प्लेन वाले बॉन्ड है, इनको वर्टिकल सीधा रखेगा। वर्टिकली सीधा, समझ गया? मतलब ये जो डॉटेड वाला है ये वर्टिकली ना सीधा ना, है, मतलब ये प्लेन वाले, प्लेन वाले, सिंपल लाइंस वाले, मतलब वाई वाला है। ए और बी वाले, हाँ, ए और बी वाले सर। बिल्कुल सीधे रखेगा। ये मतलब रखे जैसे हुए हैं ना, वैसे ही रहेंगे। ऐसे। अच्छा। ठीक है। मतलब कौन रखेगा सर, समझ नहीं पा रहा। पापा ने सीधा बनाना है इनको, ये फिशर होता है, फिशर का मतलब ऐसे प्लस बनाना है, ठीक मतलब है। ये एक टाइप का बॉन्ड है सर। हाँ, तो यहाँ पर ए और बी जो है वो वर्टिकली आएंगे, जो प्लेन वाले बॉन्ड है। जी अब प्लेन वालों का वी बन रहा है, तो देख वी बन रहा है ना ऊपर, ये वी बन रहा है ना, ये देख। हम्म, इसके अंदर अबव द प्लेन बॉन्ड ले जाएगा। वाई इस तरफ आ जाएगा और एक्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं तेरे सामने एक एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें ये बताओ, ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा? जी सर। ऊपर कौन आएगा बेटे? ऊ- ऊपर सर। सर हम्म। ऊपर ओ एच आएगा सर। वेरी गुड। और नीचे? एच। हम्म। वी किस और तरफ है? ये ना वी के अंदर, हाँ जी सर। ये वी के अंदर, ये वी के अंदर बन रहा है ना। हाँ। तो इधर कौन जाएगा? CH3। और इधर कौन आएगा? C2H। नहीं समझ आया? नहीं सर, ऐसे कैसे होगा? मतलब जो नीचे रहेगा, मतलब जो इसमें डॉटेड रहेगा वो तो एक्स है ना सर। तो एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। एक्स को छोड़ दे, ना 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 ना। वी के अंदर अबव द प्लेन बॉन्ड जाएगा, ये वाला अबव द प्लेन बॉन्ड, हार्ड वेज वाला, ये वी के अंदर जाएगा। अच्छा, तो वो पहले लिखा है मतलब। और चौथी साइड पे वो जैसे ये करके देखेगा। मतलब अगर ये ऐसे ये अंदर जा रहा है, मतलब सर किधर लिखना है वी, इसको, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है? हाँ नहीं, लेफ्ट या राइट, जिस तरह वी बन रहा है। जैसे इसको अच्छा। कर, अभी एक दो प्रैक्टिस कर, फिर पता लगेगा। इसमें सर CH3 ऊपर, एच हम्म। नीचे, और शायद ओ एच यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही। और एच यहाँ पे। CL बेटे। सॉरी, हाँ सी। नहीं समझ आ रहा? समझिए। एक दो प्रैक्टिस करेगा, आ जाएगा। जी। हम्म। इसका नेमिंग कैसे होगा सर, नोमेनक्लेचर? सुन, अगर इसको ऐसे घुमाएगा तो OH ऊपर हो जाएगा और H नीचे चला जाएगा। CL इधर आएगा और Br, इसको समझना। और अगर इसको ऐसे घुमा देता तो H ऊपर चला जाएगा
चेक कर। बट तो सर घुमाऊंगा तो मैं ऐसे ही ना, क्लॉकवाइज। हाँ जैसे मर्जी घुमा ले, तो दोनों सेम बनेंगे, दोनों का नाम सेम है। नहीं तो नेमिंग कैसे होता है, मतलब फिर वो भी नोमेनक्लेचर अलग कराऊंगा होगा। बेटे, पहले फिशर बनाना सीख। अच्छा सर, लिख लूँ मैं? हाँ हाँ। सर ये क्या लिखा कौन से वाला बेटे? है यहाँ पर सर, ऊपर में टॉप में? ये सॉलिड हाँ सर। वेज, बॉन्ड को वेज कहते हैं, WEDG। सर किसको वेज कहते हैं सर? बॉन्ड को वेज कहते हैं। एक तो अच्छा अच्छा। डॉटेड वेज होता है और एक सॉलिड वेज होता है। सॉलिड वेज और डॉटेड वेज। जी।
सर। हो गया। जी सर। चलो, अब जब ये हो जाता है तो यहाँ पे जैसे ये, यहाँ पे आओ पर्पल वाले के ऊपर, यहाँ पे जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं इसका पहला एटम नोटिस कर लो जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पहला एटम Cl है, यहाँ पहला O है, यहाँ पहला H है, और यहाँ पहला कार्बन है। ठीक है। जी। इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में सबसे लेट कौन आता है? Cl। ठीक है। उसको बंद दे दो, हाँ। उससे Cl उससे कम एटॉमिक नंबर। से कम सर। OH। O का, वेरी गुड। उससे कम Br। Br तो है ही नहीं बेटे, H है। और तो ये 3 कार्बन और चौथा हाइड्रोजन। क्लियर? क्लियर? अच्छा आप इधर है, मैं सर अलग जगह देख। अच्छा, इसे देखो, हाँ। समझ आया? जी समझिए। ये वाले में अब यहाँ पे क्या करो, 1 2 3 को कनेक्ट करो। 1 से 2 जा, 2 से 3, 4 को इग्नोर कर दे। अच्छा। ठीक है। अब यह गोल्डन रूल बता रहा हूं, ये रूल अपने पास लिख के रख लियो। अगर 1 2 क्लॉकवाइज है या 1 2 3 एंटी, यही तो पॉसिबिलिटी मेरे बेटे। हम्म। क्लॉकवाइज को फिक्टेटियस आर ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज को फिक्टेटियस एस ले लेना। यहां पर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है, वी फॉर वर्टिकल। ओके, तो आंसर सेम रहेगा। क्लियर? बट अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल है तो आर का एस बन जाएगा, एस का आर बन जाएगा। नोट कर लो। आ जाओ गंबर साहब। नहीं नहीं, कोई नहीं, आ जाओ, वो बैठे हैं। रहने दो, मैं तब से फिर। अच्छा, आ जाओ, यहीं बैठा हूँ मैं। आप खड़ी के? हाँ, मैं यहीं बैठा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले भाई। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ।
मैडम देखो पक्का नहीं मिलेगा।
साईं हो गया बेटे ये? साईं, जी सर। ये हो गया नोट डाउन सारा? हाँ सर, मैं गोल्डन रूल नहीं समझ पाया सर। लिख लो, गोल्डन रूल जरूर लिख लो, ये अपना बनाया हुआ रूल है, घर का रूल है ये। नहीं नहीं ये सर, रूल से समझ नहीं पाया, बोल रहा हूँ, लिख लिया। देख सुन, इसको प्रैक्टिस से सीखेगा। जैसे ये जो पर्पल वाला हमने किया था, 1 2 3 अच्छा। कनेक्ट किया, ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? कौन सा वाला सर? ये जो पर्पल में भी 1 2 3 4 किया था ना, तो 1 2 3 कनेक्ट किया, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, तो इसको क्या लेगा, फिक्टेटियस आर की एस? एस लूंगा। एस, फिक्टेटियस एस। फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है? फोर्थ ग्रुप। हॉरिजेंटल वर्टिकल तो समझता है ना बेटे? हाँ। तो फोर्थ मतलब ग्रुप कहाँ है? फोर्थ वर्टिकल है, ऊपर नीचे वाले वर्टिकल होते हैं। हाँ, वो नहीं सर, मतलब अच्छा, इसी में ही बोल रहा फोर्थ ग्रुप, हाँ राइट? हाँ, अच्छा। वर्टिकल है ना? हाँ। तो आर का आर रहेगा, एस का एस, तो फिक्टेटियस एस हम्म। का आंसर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो इसका नाम है एस। एक मिनट सर, जो अगर वर्टिकल रहा तो आप क्या बोले, फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल है तो? आर का आर रहेगा, एस का एस, गोल्डन रूल में ही लिखा है ना, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है, तो वो जो आंसर आपका बन रहा है वही है, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। नहीं समझ पा रहा सर, बहुत बेटे कंफ्यूज हो रहा सुन सुन, कुछ नहीं कुछ नहीं, पहले इसमें देख, 1 2 3 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? हूँ। एंटी अगर क्लॉक, क्लॉकवाइज है। हाँ, तो उसे फिक्टेटियस एस, फिक्टेटियस मतलब अभी कंफर्म नहीं है, फिक्टेटियस एस मींस अभी कंफर्म नहीं है। मतलब अब कि इसका नाम फिक्टेट कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है अभी, अच्छा। फिक्टेटियस है अभी, रफली है। फिर अगर हाँ। फोर्थ ग्रुप तेरा वर्टिकल होता है, हाँ। तो ये एस बन जाएगा। अगर फोर्थ ग्रुप मेरा वर्टिकल होता है तो तो वो ऐसा फिक्टेटियस रहेगा। एस का, हाँ, फिक्टेटियस एस का एस हो जाएगा। टिकटिस एस का बेटे एस होगा। मनोज ने पानी और दे दो अगर गिला। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो? अगर हॉरिजेंटल हो जाएगा तो फिक्टेटियस एस का आर हो जाएगा। इतने भैया बॉटल में दे दे, दे दे। हाँ ना ना पदिया, अगर फोर्थ वर्टिकल है तो आंसर वही रहेगा। इधर देख, अभी गोल्डन रूल पे आ। अब गोल्डन रूल में क्या लिखा है, अगर 1 2 3 का रास्ता क्लॉकवाइज है, हम्म। अगर 1 2 3 का रास्ता क्लॉकवाइज है, हम्म। तो उसे फिक्टेटियस आर लेना है, हम्म। और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे एस ले। ये पहला पॉइंट समझ आया? हाँ, फिक्टेटिस वो समझिए। समझ और गया? अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिक्टेटिस एस हो जाएगा, नहीं नहीं और नहीं अगर नहीं 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 नहीं, अभी अभी हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं, अभी सिर्फ 1 2 3 को कनेक्ट कर। हाँ अगर ठीक है। 1 2 3 को कनेक्ट करते हैं क्लॉकवाइज, तो उसे आर, और एंटी जी। क्लॉकवाइज तो एस। जी। ये समझ गया? पहली लाइन गुड। तो ये समझ कि हाँ, अगर वन समझ टू गया। थ्री क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। थैंक यू बेटा। समझ आई ये बात? एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। ठीक है। ये समझ गया? अब हाँ। देखिएगा कि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है, हम्म। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है, हम्म। ठीक है, तो आंसर वही है। एक, फिक्टेटियस आर का आर रहेगा, फिक्टेटियस एस का एस रहेगा, ठीक है, अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है। अच्छा अच्छा। फिक्टेटियस आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। समझ गया। समझ गया? और अगर हम्म। फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल है, अब अपनी भाषा में, लैंग्वेज में लिख ले, फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल। एक स्टेटमेंट दे दीजिए ना सर मेरे को इसका। हाँ,
if 1 2 3 connected in clockwise, if 1 2 3 connect in clockwise, If one, two, one, connect in clockwise, clockwise, it is called fictitious R. is called is fictitious R. R. And if connect in anti-clockwise, If connect in anti clockwise, anti-clockwise, it is called fictitious S. जी अगली लाइन में लिखा, now the final answer is checked. Now the final answer is checked. now the answer is Checked checked with the help of of position of fourth, help of position of fourth group. With the help of the position of fourth group. Got it? जी लिख लो, लिख लो. let's place fourth If the fourth group is the fourth group is vertical, vertical, then then fictitious R means radius R final answer R. final answer R And fictitious S means and radius S means means final answer S. S If the fourth group is जी सर if the fourth group is if the fourth group fourth is group is vertical, वर्टिकल हो गया सर हॉरिजॉन्टल ना horizontal, हॉरिजॉन्टल for fictitious R, fictitious R final answer is S. is S And and for fictitious S, for fictitious S final answer is R. final answer is R. तो सर इसमें आपने ऐसा क्यों किया है? एस में भी एस रहा नहीं बेटा, fictitious R का S
और फिक्टेटियस एस का आर। हॉरिजॉन्टल में जी। गॉट इट। हाँ। उल्टा हो गया ना। जी सर। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है तो वही रहेगा, हम्म। फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल है तो उल्टा हो जाएगा, ये समझ। इसको चेक कर पहले लाइन को। जी। हो गया प्रैक्टिकल? यस सर। फिर करना पाऊंगी? क्यों करते हैं? ऑर्गेनिक है। फिर मैंने क्या करने आना है? ना ना ना, छोड़ दिए। समझ आया? समझ आया?
साई ये समझ आया बेटे? जी सर, क्लियर है सर, मैं वही बोल रहा ये वाला पर्पल वाला करके देख, मेरे को आंसर बता इसका क्या है। हूँ। पर्पल वाला कौन सा वाला बोल रहे जिसपे 1 2 3 4 मार्क कर दिया था अपने। ये वाला बेटे। सर? नहीं समझ गया, नहीं समझ आया? समझ गया सर। हाँ, करो। तो फाइव ऐसी तो है सर वो। हाँ, एस आप समझ आया। फिक्टिटियस तो क्या है? एस। और फोर्थ ग्रुप क्या है? वर्टिकल। तो आंसर क्या हो गया? एस। समझ आया? जी सर। इस वाले को कर, इसके नीचे जो HBROH और Cl वाला है, ये वाला, जस्ट उसके नीचे। जी। 1 किसको देगा? सीएल। नहीं, Br। चेक कर, कैसे सर? Br Cl से नीचे बी आता है। पीरियोडिक टेबल में Br Cl से भी नीचे आता है। हाँ जी सर। पीरियोडिक टेबल पास रख लेना। हम्म, 2 किसको देगा? जी सर। 2 किसको देगा? सर सीएल। और 3? 3O। अच्छा। 4 है। समझ गया? हाँ अब जी वन सर। टू थ्री को कनेक्ट कर, कैसे कनेक्ट हो रहा है? 1 2 3 को वन कनेक्ट टू कर। क्लॉकवाइज हो रहा सर, फाइव आ रहा होगा। इट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस फिक्टिटियस क्या हो गया? एस या आर। आर? और फोर्थ ग्रुप क्या है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? आर आर आर। गॉट इट? जी। कुछ इजी लगने लगा? जी। इसको करो, ये वाला। 1 should be given to which atom? फिक्टेटियस एस होगा सर। 1 दोगे Br को, 2 दोगे Cl को, थर्ड दोगे O को, और फोर्थ दोगे इसको। वेरी नहीं, 1 2 3 फिक्टिटियस आर होगा बेटा। कैसे सर? हाँ आर ठीक में बोला। फोर्थ वर्टिकल है तो। हाँ मैं उल्टा कर दिया था जी सर। अंडरस्टैंड और नॉट हाउ इट विल गो टू विद हाँ आर? समझिए 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 सर। तो देखिए, इसको दोनों गॉट तरफ इट। से आर आ रहा है, यही बताया था तुम्हें। यस सर। अब एक करो, खुद करो। बताओ, खुद बनाओ सारा, मेरे को आर या एस बताओ इसका। जी सर।
Cl ऊपर सर, Br OH नीचे, Cl ऊपर OH नीचे ही आ। और H H will be at sir इधर लेफ्ट साइड में। नो लेफ्ट नो सर, साइड लेफ्ट क्या साइड है? में, राइट साइड में, राइट साइड में, यार बिल्कुल राइट सही, साइड में बिल्कुल H, सही। और लेफ्ट साइड में NH2। सही है। जिधर से यही सोचो। डॉटेड है जो सपोर्ट कर रहा है वो उधर ए रहता है ना। देखो बेटा, वी के अंदर ये जाएगा। हाँ मतलब ए, ए हमसे जो क्या बोलते हैं सर इसको, वर्टिकल रहता है वो लेता है ना। हम्म। जी। अब वन किसको देगा मेरा पुत्र? Cl को। H2 एन ये, हाँ Cl को। सेकंड जी। O को। OH O कैच, थर्ड। एन। फोर्थ, ये क्लियर। जी। 1 2 3 को कनेक्ट कर कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो फिक्टिटियस क्या हो गया? आर। फोर्थ क्या है? फोर्थ सर वर्टिकल, सॉरी हॉरिजेंटल है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। एक्चुअल आंसर ऐसा आ गया। ऐसा है। नहीं समझ आया? समझिए सर। कुछ पल्ले पड़ी आज की बातें। जी सर पढ़ा। चल इसको कर ले। जब तेरे को नेक्स्ट क्लास का टाइम हो मैसेज करना मैम को, उसी टाइम अपन अरेंज कर लेंगे। कोशिश कर जी कम पड़े। वैसे जो काम है जी। वो काम तो कर। अगर तेरे को कोई रात का भी टाइम मिलता है जस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ब्रेक करना। अच्छा सर। ठीक है। जब तेरे को ठीक। कंफर्टेबल मैसेज छोड़ देगा मैम को, और मैम मेरे से टाइम जी। देंगे। ठीक है, तेरे को प्रायोरिटी ठीक। बेस्ड टाइम मिलेगा, चिंता छोड़ दे। जी सर। ठीक है। ओके, दिन बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।